हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2025 एग्जाम के लिए जीके और स्टैटिक जीके के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से 90% क्वेश्चन आता है, वो पूरा टॉपिक्स का नेम जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना है कि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नाम एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लेना है और एग्जाम आने से पहले इन सभी टॉपिक्स को जो है अच्छे से रिवीजन कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कि कौन कौन से हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, तो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, मौर्य और गुप्ता अंपायर। तो देखिए, आप तो जानते हैं कि हिस्ट्री में एंशियंट से भी क्वेश्चन आता है, मेडाइवल और मॉडर्न, और हिस्ट्री बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी हैं। लेकिन अगर हम लास्ट 3 to 4 इयर्स के एनालिसिस की बात करें और जो पिछले साल के एनालिसिस की बात करें, तो उसके हिसाब से ये सारे टॉपिक्स के नेम है कि सबसे ज्यादा जो वेटेज वाला टॉपिक्स है उसका नाम हम यहाँ पर कंसीडर किए हैं। तो क्योंकि लास्ट मोमेंट में तो आप पूरा कंप्लीट रिवीजन नहीं कर पाएंगे, आप लोगों के लिए जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसी का आपको रिवीजन करना है, तो ये पूरा नाम दिया हुआ है। तो आपके प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहला प्रायोरिटी यही सब टॉपिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य और गुप्ता अंपायर हो गया। फिर देखिए, दिल्ली सल्तनत, अकबर और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत में भी खास करके अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ये सब बहुत बड़े रूलर रहे हैं और इनसे क्वेश्चन अधिकतर आप देखेंगे पूछता हुआ। उसके अलावा मुगल डायनेस्टी की बात करें तो इसमें अकबर सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था, तो इसके बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट वे में आपको पढ़ना है। वैसे तो मुगल आपको पढ़ना ही है। फिर भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स हो गया, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उसका रिवीजन आपको करना है। फिर गांधी जी मूवमेंट, अब गांधी जी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हुए हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आपको रिवीजन करना है। फ्रीडम फाइटर्स के बारे में आपको पढ़ना है, खास करके सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, इन सब के बारे में आपको याद रखना है। और इंपॉर्टेंट एक्ट्स हो गया जैसे 1909, 1919, 1935, तो ये सब आपको हिस्ट्री में रिवीजन करना है, ठीक है। अब देखिए, पॉलिटी की बात करते हैं कि पॉलिटी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो इस तरीके के जो एक्ट्स दिए हुए होते हैं पॉलिटी में उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कमिटीज हो गए, ड्राफ्टिंग कमिटीज, चेयरमैन, इन सबको आपको पढ़ना है। ओके, फिर प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब देखिए, खास करके एमटीएस के एग्जाम में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन आता है कि फोर्थ प्रेसिडेंट कौन है, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स आपको पूछ देगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर हैं तो प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, अब क्योंकि कंपटीशन का एग्जाम है तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं कि करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, इस तरीके के क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं, तो वो आपसे घुमा कर क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको अच्छे से इन सबको रिवीजन कर लेना है। फिर गवर्नर्स हो गए, स्टेट एग्जीक्यूटिव्स, उसके अलावा अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट से रिलेटेड चीजें आपको पढ़नी है। शेड्यूल्स हो गया, आर्टिकल्स हो गया, सबसे ज्यादा वेटेज आर्टिकल्स का ही होता है कि आर्टिकल 17 क्या है, 26 क्या है, 52 क्या है, इस तरीके से आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं। तो प्रीवियस ईयर का अगर आप सारा आर्टिकल्स कर लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। फिर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, फिर ऑफिशियल लैंग्वेज, ये सब आपको पॉलिटी में पढ़ना है। पॉलिटी भी बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको इन सबको प्रायोरिटी थोड़ा ज्यादा देना है। अब ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन सा है, तो फिजिकल ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अर्थ मोशन, सोलर सिस्टम, ये सबसे क्वेश्चन आता है। उसके अलावा एटमॉस्फेयर हो गया, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी में। फिर इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें रिवर हो गया, माउंटेन, प्लेट्यूज, पासेस, डिजर्ट्स, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। एग्रीकल्चर इन इंडिया, इसमें क्रॉप्स हो गया, सीजन हो गया, इरिगेशन, सॉइल टाइप्स, ये सब पूछे जाते हैं। क्लाइमेट ऑफ इंडिया में मॉनसून, नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट। इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी की बात करें तो मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, पावर रिसोर्सेज पूछे जाते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपको कॉन्टिनेंट्स, ओशियन, इंपॉर्टेंट कंट्रीज, ये आपसे पूछेंगे। तो इन सबको आपको अच्छे से क्या करना है, रिवीजन करके जाना है एग्जाम में।
अब हम इकोनॉमिक्स की बात करें। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जो इकोनॉमिक्स को जो है क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आता है। लेकिन फिर भी आपको इकोनॉमिक्स जो है रिवीजन करके जाना है। इसमें खास करके जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन हो गया। उसके अलावा प्लानिंग इन इंडिया जैसे 5 ईयर प्लान्स हो गए, इसका पूरा ओवरव्यू आपको पढ़ के जाना है। नीति आयोग, इकोनॉमिक सर्वे, बजट बेसिक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंसेस, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज, फिजिकल पॉलिसीज, टैक्सेस, जीएसटी बेसिक्स, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्कीम्स रिलेटेड टू इकोनॉमी, ये सारे जो है इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं जो आपको क्या करना है, रिवीजन करके जाना है। तो ये सबको आपको नोट डाउन करना है, और जब आप इकोनॉमिक्स खोलें तो इस तरीके से आपको रिवीजन करते रहना है। अब साइंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि एमटीएस का एग्जाम है तो साइंस का भी वेटेज रहेगा 4-5 क्वेश्चन का। तो एमटीएस के लिए आपको बायोलॉजी में जो ज्यादा आपको ध्यान देना है, खास करके ह्यूमन डिजीज, ठीक है, ह्यूमन बॉडी डिजीज हो गया, डेफिशिएंसी एंड डिजीज, विटामिन एंड डेफिशिएंसी, प्लांट्स न्यूट्रिशन, जेनेटिक बेसिक्स हो गया। उसके अलावा एनिमल किंगडम, ठीक है, एनिमल किंगडम से भी क्वेश्चन आता है। उसके अलावा प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ये सब प्रायोरिटी वाली चीजें हैं, पढ़ना तो आपको सब है बायोलॉजी में आपको, क्योंकि बायोलॉजी टॉपिक्स में है तो क्वेश्चन तो आएंगे ही। लेकिन इन सब चीजों को क्योंकि लास्ट मोमेंट है तो इंपॉर्टेंट चीज का रिवीजन करना है, तो हम उस बेसिस से आपको बता रहे हैं। फिर फिजिक्स में देखिए मोशन, वर्क, एनर्जी, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सब पढ़ना है। केमिस्ट्री से आपको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, एसिड बेस साल्ट्स, कॉमन कंपाउंड्स, एवरीडे केमिस्ट्री, एवरीडे केमिस्ट्री से जो है क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। अब देखिए स्टैटिक जीके के टॉपिक्स की बात करते हैं कि स्टैटिक जीके के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि इससे जो है आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस तो रहेगा स्टैटिक जीके से, और एमटीएस के एग्जाम में तो स्टैटिक जीके का वेटेज ज्यादा रहता है। तो स्टैटिक जीके में आपको इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर्स हो गया, साथ में आपको ऑटोबायोग्राफी भी हो गया, ऑटोबायोग्राफी भी आपको पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स हो गए, थीम्स अगर आप नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको आप कर लेंगे। फिर अवार्ड एंड ऑनर्स हो गया, नेशनल इंटरनेशनल, डांसेस, जितने भी फोक डांस है, क्लासिकल डांस है, वो आपके हो गए। म्यूजिक हो गया, फेयर एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो म्यूजिक है इसी में आपका डांसर्स रिलेटेड जो डांसर्स आते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, ये सब आपके हो गए। फिर इंडियन टेम्पल से क्वेश्चन आएगा, मॉन्यूमेंट से आएगा, तो मॉन्यूमेंट के लिए तो आपको यूनेस्को पढ़ के जाना है अच्छे से। आर्किटेक्चर हो गए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ट्रॉफीज हो गया, टर्म्स हो गया, प्लेयर्स हो गया, रिकॉर्ड से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके अलावा डिफेंस की बात करें तो कमांड्स, एक्सरसाइजेस, मिसाइल से क्वेश्चन आएंगे। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रामसर साइट्स हो गए, रिवर, डैम्स, लेक्स हो गया। इसके अलावा वाटरफॉल भी आप कर सकते हैं यहाँ पर कंसीडर, ठीक है। फिर आपका कंट्रीज, कैपिटल, करेंसीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन, डब्ल्यूटीओ, इन सब के हेडक्वार्टर्स या इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी आते हैं। वैसे तो स्टैटिक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें कम से कम 30 से 40 टॉपिक्स आता है स्टैटिक जीके का, लेकिन इन सब पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए करंट अफेयर्स के भी टॉपिक्स नोट कर लीजिए, जैसे नेशनल एंड इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, पॉलिसीज हो गया, सबमिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, स्पोर्ट्स हो गया, डिफेंस एक्सरसाइज हो गए, स्पेस मिशन, ऑबिचुरीज, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस हो गया, ठीक है। अवार्ड एंड ऑनर्स तो पहले ही मैंने आपको बता दिया था, अवार्ड एंड ऑनर्स हो गए, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हो गए। तो ये जितने हम आपको टॉपिक्स बताए हैं ये लास्ट मोमेंट में रिवीजन वाले टॉपिक्स हैं, पढ़ना आपको सब है, हम बार बार आपको यही बात कह रहे हैं, लेकिन इन सब टॉपिक्स पे आपको खास करके ध्यान देना है। अब सवाल ये है कि आप ये सब चीज करेंगे कहाँ से, ठीक है। बुक क्या होनी चाहिए, रिसोर्सेस क्या होना चाहिए, तो देखिए आप लोग जिस भी बुक को फॉलो करते हैं उस बुक को आप फॉलो कीजिए, बेझिझक आराम से फॉलो कीजिए। इसमें मेरा कोई सजेशन नहीं रहेगा कि लास्ट मोमेंट में आप इस बुक को फॉलो कीजिए, क्योंकि आप पहले से भी पढ़ रहे होंगे। उसके अलावा अगर आप किसी की नोट्स से अगर आप पढ़ रहे हैं अब तक तो आप उसको जो है फॉलो कर सकते हैं, किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो आप उन्हीं को फॉलो कीजिए और इन सब पे खास करके ध्यान दीजिए। उसके अलावा देखिए आप लोगों के लिए 20 डेज का क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च किया गया है, और इसका क्लासेस जो है ये कल से स्टार्ट होने वाला है, यानी 27 सितंबर से स्टार्ट होगा। इसमें जो है
आपको 20 जो डेज का जो क्रैश कोर्स है, इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सेक्शन, इकोनॉमिक्स सेक्शन, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, इन सब के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी जो मैंने यहाँ पे बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सब हम आपको यहाँ पर रिवीजन कराने वाले हैं। तो डेली जो है 2 क्लासेस होगा, इसका पूरा शेड्यूल यहाँ पर बना हुआ है, न्यू पैटर्न पर आपको तैयारी कराया जाएगा। टाइम टेबल यहाँ पर दिया हुआ है कि एक तो आपका मॉर्निंग में क्लास होगा 11 बजे से, और एक इवनिंग में आपका क्लास होगा शाम के 5 बजे से। और इसमें इस तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल, मॉडर्न, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, मिसलेनियस और फुल रिवीजन मैराथन, ये सारे चीज आपको इस रिवीजन क्लासेस में होने वाले हैं, जहां पर आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन कराया जाएगा अच्छे तरीके से। तो अगर आप कहीं, वैसे भी मैंने आपको हमेशा बोला है कि पढ़ो कहीं से, रिवीजन यहीं से, तो इन सब टॉपिक्स को आपने कहीं से भी पढ़ा है, लेकिन अब लास्ट मोमेंट है, तो आप लोग रिवीजन के लिए ये बैच को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोग टेंशन फ्री होके हर दिन जो है जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसका आप एग्जाम तक पूरा रिवीजन करेंगे, और 20 डेज में जो है ये आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इस कोर्स को आप जरूर ले लें। कोर्स का फीस जो है ये मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ 199 में रखा है, ताकि आप लोग अच्छे से इसका रिवीजन कर सके, और सभी बच्चे अफोर्ड भी कर सकते हैं 199। तो इसको आप जरूर ले लें। तो ये पूरा जो टॉपिक्स का नेम है ना, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और अच्छे से आप अभी से रिवीजन में लग जाइए। और अगर आप चाहते हैं कि भाई हमको ज्यादा टेंशन लेना नहीं है किसी भी, मतलब अब लास्ट मोमेंट में कौन से टॉपिक्स को पढ़े, कौन से टॉपिक्स को नहीं पढ़े, तो आप चुपचाप से इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हम आपको अच्छे से रिवीजन करा दे। और कल 11 बजे से ही क्लास स्टार्ट होने वाला है, और बैच में जो है हम आपको बता देंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं जो इस बैच में कवर कराए जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको, जैसे जिस दिन आपका ये क्लासेस रहेगा, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास होने वाला है यहाँ से कल 11 बजे से, तो यहाँ पर जो है आपको मालूम रहे कि भाई किन किन टॉपिक से जो है हमको क्वेश्चन आने वाला है आज के क्लास में, ताकि आप उसको पहले से पढ़ के आए। तो इस तरीके से आपका तैयारी भी होता रहेगा कि आप लोग सेल्फ स्टडी करते रहेंगे, और जब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे तो उसका आप आंसर देते रहेंगे, और पीडीएफ भी आपको मिलेगा एनोटेशन के साथ। तो अगर आप कल के बैच में ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम आपको अभी अनाउंसमेंट कर देते हैं कि कल कौन कौन से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे एंशिएंट हिस्ट्री के। तो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, बुद्धिज्म, जैनिज्म, उसके अलावा मौर्यन, ठीक है, गुप्ता हो गए, और उसके अलावा मिसलेनियस, इन सभी टॉपिक्स को जो है एक साथ कंबाइन करके हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। अब क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री का 2 क्लासेस होगा, तो फर्स्ट क्लासेस में 11 बजे से हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से हम क्वेश्चन करेंगे, और जो सेकेंड क्लास होगा शाम के 5 बजे से, उसके अलावा जो और टॉपिक्स हैं, जैसे कि मौर्यन, गुप्ता हो गया, मिसलेनियस चीजें हो गए, वो सब हम आपको यहाँ पे कराएंगे 5 बजे से। तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर ले, ताकि आप लोग पूरा सिस्टमेटिक वे से आने वाले 20 डेज में अपने तैयारी को एकदम बूस्ट अप कर ले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।